हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है किस पर? फोरियर ट्रांसफॉर्म पर। हमने जो हमारे लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो भी है सब कुछ देख लिया था। अब मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सारे लेक्चर वहाँ पर जाकर देख सकते हैं आराम से। तो हम देखेंगे अब फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होता है। तो देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म से सीधे एग्जाम में 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एकदम करेक्टली। तो आपको यहाँ से बिल्कुल गलत नहीं करना है। तो अब हम देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म की सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल कुछ नहीं, जैसे जैसे मैं यहाँ पर बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको स्टेप फॉलो करना है और क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो आपको याद रखना ही है। तो देखो फ्रेंड, डेफिनेशन क्या कह रही है? लेट एफ एक्स डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू। मतलब कि कोई हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, जो कौन सी सभी पूरी रियल वैल्यू के लिए है एफ एक्स, है ना। देन कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इस एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम किससे डिनोटेट करेंगे? इस तरह से। फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैपिटल एफ और एफ एक्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, इसको इस तरह से डिनोटेट करेंगे, और एफ एस इस तरह से करेंगे। एंड डिफाइन एज, इस तरह से। ये जो इसका मेन फॉर्मूला है ना फोरियर ट्रांसफॉर्म का, वो आपको ये याद रखना है। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एस इक्वल टू लिमिट -2 प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स, वेयर एस इक्वल टू ग्रेटर देन 0। एंड ये क्या है? एस इज ए पैरामीटर है किसका? फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म। कुछ नहीं है, अभी तो मैं एक तरह से फॉर्मूला रख रहा हूं। अब देखो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होगा? जैसे लाप्लास, हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा था, इस तरह से इसमें ही देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इक्वल टू एफ एक्स। लेकिन अब यहाँ पे फॉर्मूले आपको क्या याद रखना है? 1/2 पाई है ओनली, रूट के अंदर नहीं है इन्फिनिटी। और इस एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा अब की बार? एफ एस और ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स एंड डी एक्स। तो ये याद हो जाएगा आपको। आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये आपको याद हो जाएगा। इनवर्स में क्या करना है आपको? सबसे पहले देखो, इनवर्स में क्या करना है कि इनवर्स इसको इधर ले आएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस इक्वल टू एफ एक्स तो रहेगा ही, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूले में 1/2 पाई आ जाएगा। और इधर यहाँ पर एफ एक्स आता है तो यहाँ क्या आ जाएगा? एफ एस, और इधर ई की पावर आयोटा एस एक्स है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का आयोटा एस एक्स डी एक्स। तो ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म के दो फॉर्मूले हैं, इनवर्स के और फोरियर ट्रांसफॉर्म के। तो अब एक सबसे पहले क्या करते हैं हम? फॉर्मूले को देख लेते हैं। अब जैसे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, उनको और देख लेते हैं फॉर्मूले, फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चन ऊपर चलते हैं। इससे कुछ नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप जैसे जैसे स्टेप फॉलो करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या कहता है हमारे पास। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को फॉर्मूला क्या होता है? तो वही, लेट एफ एक्स कोई फंक्शन है इज डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। अब आपको ध्यान क्या रखना है? साइन में और कोसाइन में जो हमारे पास जो लिमिट आएगी वो एक्स की कहाँ से आएगी? 0 से बड़ी, यानी कि 0 से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक होगी। उसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये, लेकिन ये क्या है? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। और कोसाइन में भी 0 से इन्फिनिटी आएगी। देन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड बाई, मतलब साइन ट्रांसफॉर्म है तो एस लग गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म एस और एफ एक्स, और इधर भी एस लगा दिया मैंने। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2 पाई और 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स और डी एक्स। ओके फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला। अब देखो इसका इनवर्स देखते हैं। इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म देखो तो क्या हो गया? एफ इनवर्स। अब इनवर्स में ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन ट्रांसफॉर्म है तो एफ इनवर्स लगा दिया, एंड एफ एस इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा यहाँ, तो है ना। हमारे पास जो भी आएगा, जो एफ एक्स आएगा निकल के, ये आपको तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन करोगे, तब आपकी हम इनको क्यों लिखते हैं।
ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब। तो वही इसमें भी वही सेम रखना है, √2/π 0 to इन्फिनिटी एंड एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, वही अब की बार क्या हो जाएगा एफ एस एंड साइन एस एक्स यो की। तो और जो इंटीग्रेशन है अब यहाँ तो एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है लेकिन यहाँ पर डी एस के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। और इसी तरह से फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी होगा, शायद हमने पीछे यहाँ पर डी एक्स लिख दिया था, उसको आप सही कर लेना क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा वो डी एस के रेस्पेक्ट में होगा। वो फॉर्मूला लिखा था ना मैंने -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1/√2π एफ एक्स ई की एस आया था यहाँ पर एफ एस ई की पावर आयोटा एस एक्स और डी एस लिखना है यहाँ। इसको डी एक्स की जगह क्या रखना है आपको, यहाँ डी एस रखना है। ओके फ्रेंड्स, आप करेक्शन कर लेना। तो थोड़ा मिस्टेक हो गई, वो हो जाता है, सबसे हो जाता है वो। तो ये हो गया आपका हमारे पास फोरियर किसका, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, और इनवर्स फोरियर का भी करा दिया मैंने इसी में, साइन और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म। तो ये दो फॉर्मूले और हैं। तो अब देखते हैं हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलों को और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स फोरियर कोसाइन में भी वही सेम है, वो जिस तरह से साइन को हुआ था उस तरह से यहाँ पर कोसाइन आ जाएगा एंड देन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इस तरह से डिनोट करेंगे। वहाँ पर क्या था, हमने साइन से किससे डिनोट करते हैं, एस से, तो और कोसाइन कोस को एस से कर दिया, वो सॉरी सी से। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ सी एस इक्वल टू √2/π 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स और कॉस एस एक्स और डी एक्स आ गया यहाँ पर। और फोरियर यहाँ पर क्या आ जाएगा, को साइन ट्रांसफॉर्म इनवर्स फोरियर कोसाइन। अब इनवर्स में भी वही यहाँ पर सी लग जाएगा एंड एफ एक्स एंड एफ यहाँ पर एफ सी एस और एफ एक्स आ जाएगा, और इधर किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, यहाँ पर कॉस एस एक्स आ जाएगा और डी एस के रेस्पेक्ट में। हमेशा याद रखना इनवर्स में इसमें तो एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ था इंटीग्रेशन, और इनवर्स में हमेशा एस के रेस्पेक्ट में होगा, दोनों में, फोरियर में भी और साइन में और कोसाइन में भी, ये याद रखना आपको। तो आइए फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले हैं जो आपको एक से दो बार कॉपी से लिखने पर याद हो जाएंगे। तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे फॉर्मूले, जो भी मैंने मेरे एक्सप्लेन कर सका मैं अच्छे से, जो आपको कर चुका हूँ मैं। तो अब देखते हैं इनसे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, डायरेक्टली अब क्वेश्चन पर करते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहता हूँ मैं कि आपको जो फॉर्मूला है उनमें ये संख्या अलग अलग मिल सकती है। कहीं पर 1/√2π या पर 1/π मिल सकता है, 1/2π मिल सकता है अंडर रूट में, ऐसे कुछ भी मिल सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपको याद रखेंगे ना आप, तो वो हर क्वेश्चन में फिट मिलेगा। आपको प्रूफ करने में सारी जगह कोई परेशानी नहीं आएगी, आप अगर इस फॉर्मूलों को याद रखोगे तो। √2/π और फोरियर में अलग है और फोरियर इनवर्स में लगता है 1/√2π, इतना याद रखना। साइन में और कोसाइन में यही लगेगा √2/π, ये आपको याद रखना है, और कुछ भी नहीं है पूरी प्रश्नावली में। अब देखो हम एक्सरसाइज में इसमें अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आएगा सीधा डायरेक्टली, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। इस एफ एक्स का क्या करना है, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म ज्ञात करना है। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप है वो करना है आपको। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा मैं, वाई डेफिनेशन ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, एफ एस और -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी एंड एफ एक्स एंड ई की पावर आयोटा एस एक्स एंड डी एक्स, ये होता है। तो अब देखो आइए फ्रेंड्स कि आप अच्छे से समझना है यहाँ पर। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो फ्रेंड्स, कि जो हमारे पास x है, जो ये वाली लिमिट है ना, ये वाली, तो मापांक में हमें पता है कि जो मोड होती है उसमें नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। तो इसका मतलब ये होगा -a < x <a। इसका मतलब ये होगा ना, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मोड है, तो मोड में नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। और इसका मतलब क्या होगा, -a <x < a। इसका मतलब ये हो गया। तो अब देखो हमें -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी जाना है, तो ये लिमिट इसके अनुसार लगाएंगे हम यहाँ पर। देखो तो एक तो हो जाएगी -इन्फिनिटी से -a एंड एफ एक्स एंड ई की पावर आयोटा एस एक्स एंड
डी एक्स प्लस अब माइनस ए से प्लस ए एंड एफ एक्स एंड ई की पावर आयोटा एस एक्स एंड डी एक्स एंड प्लस अब उसके बाद प्लस ए से कहाँ तक इन्फिनिटी तक एंड एफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स एंड डी एक्स। ये हो गया। ये आपको समझ में आया अच्छे से। तो अब देखो कि ये क्या है, इसका कहने का मतलब है माइनस ए से छोटा और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा। तो इसके बीच में लिमिट देखो, माइनस ए से छोटा दिख रहा है कहीं, माइनस ए से छोटा ये रहा नहीं है, माइनस ए और इसके बीच में नहीं है। और देखो लेकिन माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच का माइनस ए एंड प्लस का ए, इसके बीच में देखो लिमिट कहाँ है हमारे पास, माइनस ए और प्लस का ए, क्योंकि एक ए से तो छोटा और माइनस ए से बड़ा। तो इसका मतलब यही तो हुआ, प्लस ए से छोटा और माइनस ए से बड़ा। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एक्स है, तो एफ एक्स का मान यहाँ तो एक्स आ जाएगा। और इसका मतलब क्या है कि इन्फिनिटी से छोटा और ए से बड़ा। तो ए से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा है क्या आपको ये दिख रहा है, तो उसमें क्या आएगा, जीरो आएगा। इसको लगा लो, ए से बड़ा है इसमें एक्स का मान और माइनस ए से छोटा है, तो इसमें क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं, आपको ये वाला याद रखना है। तो देखो ये तो जीरो हो गया, ये वाला भी जीरो हो गया, बचा कौन सा है ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ए से ए और एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स और ई की पावर आयोटा एस एक्स एंड डी एक्स। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं किससे, आइलेट से, बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट फलन और ये हो गया हमारे पास सेकंड फलन। तो इसको कीजिए, तो फर्स्ट तो सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का समाकलन, इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर आयोटा एस एक्स एंड अपॉन में आयोटा किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एस के रेस्पेक्ट में। तो एस क्या, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एस क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो आयोटा एस एंड माइनस, अब एस का क्या करेंगे, वो करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक्स का 1 हो जाएगा एंड इसका दोबारा ऐसे पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर आयोटा एस एक्स, और लेकिन फिर एक बार तो ये है ये और ऑलरेडी एक बार और आएगा, तो ये क्या आयोटा एस का होल स्क्वायर। अब जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली किया है। तो ये माइनस ए एंड ए ये हो गया है ना। अब इसको करते हैं, हम इधर सॉल्व करते हैं, इधर हमें आपको दिखेगा नहीं, नीचे शायद मैं देखता हूँ आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, हाँ नहीं दिखेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखें, इसको और लिख सकते हैं हम आगे, एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स अपॉन आयोटा एस एंड माइनस, इधर देखो आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर हो रहा है, तो आयोटा का मान क्या होता है, अंडर रूट -1, आयोटा ये तो होता है। अब आयोटा स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, तो -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ई की पावर आयोटा एस एक्स अपॉन एस स्क्वायर है ना। तो ये हो गया और लिमिट है -a से a। अब लिमिट को अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अपर लिमिट लगाओ, x की जगह पे रखना है, x की जगह पे तो a ई की पावर आयोटा एस ए अपॉन आयोटा एस प्लस ई की पावर आयोटा एस ए अपॉन एस स्क्वायर रख दिया लिमिट। अब देखता हूँ मैं उधर दिख रहा नहीं दिख रहा, एक मिनट रुको फ्रेंड्स, हाँ दिख ही जाएगा, तो मैं थोड़ा और लिख देता हूँ इसमें माइनस। अब लोअर लिमिट लगाते हैं, ई की पावर माइनस का ए, ई की पावर माइनस का आयोटा एस ए अपॉन आयोटा एस एंड प्लस, अब इसमें रखो लिमिट, तो ई की पावर माइनस का आयोटा एस ए अपॉन एस स्क्वायर। ये हो गई, दिख रहा है फ्रेंड्स आराम से आपको, हाँ दिख रहा है। तो देखो अब आगे इसको करें सॉल्व, तो क्या करूँगा मैं, तो देखो ए ई की पावर आयोटा एस ए अपॉन आयोटा एस, अब आयोटा एस ये रहा आयोटा एस, इसमें तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो ए ई की पावर माइनस का आयोटा एस ए अपॉन आयोटा एस है ना, प्लस ई की पावर आयोटा एस ए अपॉन एस स्क्वायर, एंड ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस ई की पावर माइनस का आयोटा एस ए अपॉन एस स्क्वायर। अब आपको कॉमन लेना है, तो इधर से तो इसको मैं इधर करता हूँ, और तो इधर से तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ए अपॉन आयोटा एस कॉमन आया, तो इधर क्या बचा, ई की पावर आयोटा एस ए प्लस ई की पावर माइनस का आयोटा एस ए है ना, यही बचा इन दोनों में से तो, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर,
तो यहाँ से क्या बचेगा, ई की पावर आयोटा एस ए माइनस ई की पावर माइनस का आयोटा एस ए, ये बच गया। अब फ्रेंड्स अब आपको देखना है करना क्या कि यहाँ पर दो फॉर्मूलों को याद रखना है। इसके बाद क्या होता है मेरे पास, एक तो होता है कॉस एक्स एंड एक होता है साइन एक्स। तो कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ई की पावर आयोटा एक्स एंड थोड़ा इधर लिखता हूँ, आपको दिखेगा नहीं है, एक मिनट, ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस का आयोटा एक्स अपॉन 2। एंड साइन का क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू ई की पावर आयोटा एस माइनस ई की पावर माइनस का आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इसमें फॉर्मूले में ये कंफ्यूजन रहता है कि माइनस किसके अंदर है और प्लस किसके अंदर है, सॉरी इसमें प्लस आएगा और उसमें माइनस आएगा। तो आपको मैं कंफ्यूज हो गया तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये याद रखना है जिससे कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि देखो कॉस का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन एक्स होता है, लेकिन साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव कॉस एक्स होता है। तो ये नेगेटिव आ रहा है इसमें, तो ये आपको याद रखना है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, तो और देख लीजिए आप थोड़ा, तो देखो अब इसमें x की जगह देखो, x की जगह क्या है, x की जगह इससे कंपेयर करेंगे ई की पावर आयोटा s, x की जगह क्या है, एस ए, x की जगह एस ए है। तो इस फॉर्मूले में रखते हैं अब इसको हम, तो a अपॉन आयोटा s अपॉन, सॉरी अब इसको ये दो को इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 कॉस एस की जगह x की जगह एस ए आ गया है ना, प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर एंड इधर क्या आ जाएगा, अब इसको देखो इसमें लगा दो 2 आयोटा साइन एस ए, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब और भी क्वेश्चन कराऊंगा तो वो और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो उसको तो बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि ये आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा वो बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो अगर देखो फ्रेंड्स, अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा वो कर दें, अगर इसी क्वेश्चन को हम कर देते हैं यहाँ पर x की जगह क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे तो वो करके ज़रूर बताएं। आप अगर क्वेश्चन हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं अगले आने वाले वीडियो में इस क्वेश्चन को करा दूँ। तो ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं, अब आगे हम हमारा जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा न करते हुए आज यहीं पर समाप्त करते हैं हमारा टॉपिक। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इससे लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में मोस्ट। उस लेक्चर को बिल्कुल लेना नहीं भूलें आपको, नहीं तो आप बहुत 10 नंबर मिस कर दोगे। तो आपको वो लेक्चर ज़रूर लेना है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो अच्छे से फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।